नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा है एक वैज्ञानिक के बनने की कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो एक असाधारण इंसान और तितलियों के लिए उसके जुनून के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए चाहिए क्या? क्या सिर्फ तेज दिमाग ही काफी है या फिर कुछ और भी है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है दो बहुत जरूरी चीजों से। एक तो ऐसा दिमाग जो हमेशा सवाल पूछता रहे, जिसमें जिज्ञासा हो, और दूसरा कोई ऐसा जो उस जिज्ञासा को सही राह दिखा सके। और हाँ, एक किताब। सोचिए, एक किताब ने कैसे एक मामूली से शौक को विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के मिशन में बदल दिया। यही तो है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं, उनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। बचपन से ही उन्हें चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, और खास तौर पर तितलियां। और ये कोई मामूली शौक नहीं था। जरा सोचिए, दूसरी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा अपने घर के आसपास मिलने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को न सिर्फ पहचानता था, बल्कि उन्हें इकट्ठा भी कर चुका था। ये तो बस एक जुनून की शुरुआत थी। और इस जुनून के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनकी माँ का। वो उनके लिए सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी सपोर्टर थीं। रिचर्ड के मन में जो भी सवाल आते, उनकी माँ उन्हें कभी दबने नहीं देती थी, बल्कि और हवा देती थीं। और फिर वो एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी माँ ने उन्हें एक किताब तोहफे में दी, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। बस इसी किताब ने तितलियां पकड़ने के शौक को एक असली साइंटिफिक खोज का रूप दे दिया। लेकिन देखिए, एक साइंटिस्ट बनने का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। एब्राइट की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब एक नाकामी ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाया। हुआ ये कि उन्होंने अपने पहले साइंस फेयर में बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। उनका प्रोजेक्ट क्या था? मेंढक की टिश्यूज की कुछ स्लाइड्स, जिन्हें उन्होंने बड़े करीने से डिस्प्ले किया था। उन्हें लगा बस इतना ही काफी है। लेकिन वो कुछ भी नहीं जीत पाए। और बस उसी पल उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि साइंस सिर्फ चीजों को सजाकर दिखाने का नाम नहीं है। असली साइंस तो सवाल पूछने और फिर एक्सपेरिमेंट करके उनके जवाब ढूंढने का नाम है। देखा जाए तो वो हार असल में जीत की पहली सीढ़ी थी। तो बस इस नए सबक को गांठ बांधकर एब्राइट ने अपना पूरा ध्यान मोनार्क तितलियों की स्टडी पर लगा दिया। अब वो उन्हें सिर्फ जमा नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में जुट गए थे। और इसी खोजबीन के दौरान उनके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया। देखिए, सब यही मानते थे कि मोनार्क प्यूपा पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं, वो बस सजावट के लिए हैं। लेकिन एब्राइट का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगा, नहीं, इसका कोई तो गहरा मतलब होगा। और जानते हैं क्या? वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सुनहरे धब्बे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि वो एक बहुत जरूरी हार्मोन बनाते हैं, जिसके बिना तितली ठीक से बड़ी ही नहीं हो सकती। ये एक जबरदस्त खोज थी, और इसने उन्हें साइंस फेयर्स में ढेरों अवार्ड्स जिताए। लेकिन रुकिए, एब्राइट की कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। तितली के हार्मोन पर किए गए काम ने उन्हें एक और भी बड़ी खोज की तरफ धकेल दिया। एक ऐसी खोज जो बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे एक सवाल से दूसरा सवाल जुड़ता चला गया। देखिए, कहानी शुरू हुई प्यूपा के धब्बों से। वो उन्हें एक हार्मोन तक ले गई। उस हार्मोन पर की गई रिसर्च से सेल्स कैसे काम करते हैं, इस पर एक नई थ्योरी सामने आई। और आखिर में उसी थ्योरी ने यह साबित किया कि सेल के अंदर का जो डीएनए होता है, वही तो असल में जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये कोई छोटी मोटी खोज बिल्कुल नहीं थी। इसने बायोलॉजी के सबसे बुनियादी सवालों में से एक का जवाब दे दिया था कि आखिर हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। इसका जवाब है, सब कुछ डीएनए में लिखे कोड से कंट्रोल होता है। तो रिचर्ड एब्राइट के शानदार सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में उनकी कहानी हमें बताती है कि एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए 3 खास क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो 3 गुण? पहला तो है एक फर्स्ट रेट दिमाग। दूसरा, जबरदस्त जिज्ञासा, मतलब हर चीज के पीछे का क्यों जानने की बेचैनी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, जीतने की जिद, लेकिन सही वजहों के लिए। अब यहां जीतने का मतलब इनाम जीतना या मशहूर होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपना बेस्ट देने की लगन, ताकि साइंस और नॉलेज की दुनिया में कुछ नया जोड़ा जा सके। असली मोटिवेशन तो यही है। तो एब्राइट की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिज्ञासा,
नाकामी से सीखने की हिम्मत और सही मकसद के लिए मेहनत करने का जज्बा किसी को भी महान बना सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा गुण विज्ञान की अगली बड़ी खोज को जन्म देगा? है ना एक दिलचस्प सवाल।